आपके जैसा ही एक सेम केस कनाडा से हमारे पास आया था। उसका नाम था मिसेस दीक्षित। कई साल पहले जब मैं यूएसए में ट्रैवल कर रही थी, तब कनाडा से मिसेस दीक्षित का मुझे फोन आया कि मुझे आरए टेस्ट पॉजिटिव है, पिछले 7 साल से रूमेटिक फैक्टर हाई है और उसकी वजह से मैं स्टीरॉयड लेती हूँ तो भी मुझे स्टिफनेस और स्वेलिंग कम नहीं हो रही है और मुझे आपको दिखाने आना है। तो मैं कैसे आऊं, क्योंकि स्टीरॉयड लेने के बावजूद भी मेरी जो सूजन है पैरों की वो जा नहीं रही है। तो मैंने उनको पहले ये पूछा, और आप भी अपने इसमें सूजन में टेस्ट कीजिए कि उंगली डालेंगे स्वेलिंग में तो वो उंगली का जो मार्क है, उसका जो खड्डा है, वो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक यदि वहीं रुकता है और तुरंत स्किन ऊपर नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में काफी आंव है। तो पहले आंव का पाचन करना है। उसके लिए आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक केवल मूंग का पानी पीजिए, यानी कि साबुत मूंग को भिगा करके उसमें पानी डाल के उसे उबाल के उसका पानी निकालिए। जो चाहिए वो मसाला आप अंदर डाल सकते हैं। धनिया, जीरा, अदरक वगैरह मसाले डालने से आम का पाचन जल्दी होगा। और फिर ये मूंग का पानी ही केवल लेते रहिए 3 से 5 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे अंदर बाकी खाने की चीजें ऐड करते जाइए। एक दिन वेजिटेबल्स खाइए, एक दिन थोड़ा मूंग जाड़ा कर लीजिए, बाद में थोड़े से राइस ऐड कीजिए। उस तरीके से और 1 हफ्ते के बाद आप धीरे धीरे अपना जो नॉर्मल खाना है उस पर आ सकते हैं। किंतु बाकी समय में भी, यानी कि जब आप नॉर्मल खाना खाने लगे उस समय आव बड़े ऐसी चीजें नहीं खानी है, जैसे कि गेहूं, नॉन वेजिटेरियन और फ्राइड यानी कि तली हुई चीजें और दही। ये 4 चीज जो है वो आप सदंतर अपने खाने में से बंद कर दीजिए। ये करते रहने से मिसेस दीक्षित जो है उसका सूजन 15 दिन में ही कम हो गया। साथ में मैंने एक लेप लगाने को उनको कहा था और एक पोटली का सेक बताया था, वो आप खुद भी कर सकते हैं। इस पोटली के सेक में आपको एक चौरस यानी कि करीब 12 इंच बाय 12 इंच चौड़ाई का एक स्क्वायर टॉवेल का पीस बनाना है। उसमें आपको मिक्स करना है सौंठ का चूर्ण और अजवाइन का चूर्ण। ये दोनों इक्वल यानी कि सप्रमाण में मिला करके उस पोटली में थोड़ा सा ले लीजिए और फिर उस टॉवेल की पोटली को इस तरीके से आपको बनाना है, जिसमें ऐसे सारा कोना इकट्ठा करके रबर बैंड बांध दीजिए। तो इस प्रकार की आपको 4 पोटली बनानी है। ये पोटली से जहां जहां सूजन और दर्द है वहां सेकना है, रोज करीब आधा घंटे तक। तो गैस के ऊपर तवा रख लीजिए, तवे के ऊपर चारों पोटलियां रख लीजिए और जब पोटली गर्म हो जाए तो तवे से ले करके जहां सूजन है वहां इस तरीके से फटाफट करना है। और ये याद रहे, इतना गर्म ना करे कि आपकी स्किन जल जाए। और फिर ये जब ठंडा हो गया तो उसे वापस रख दो, दूसरी पोटली ले लीजिए, वापस उससे सेक कर लीजिए। और इस प्रकार आधा घंटा सेक करते रहने से धीरे धीरे आपकी जो सूजन है या तो जोड़ों की दर्द या स्टिफनेस वो कम हो जाएगी। साथ में एक और अद्भुत सिद्ध प्रयोग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो आप रोज करें। उससे रूमेटिक फैक्टर जो है वो करीब 6 से 10 महीने के अंदर अंदर नेगेटिव हो सकता है। ऐसा मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है। इनफैक्ट ये मिसेस दीक्षित जो है ना, केवल फास्टिंग और पिंडस्वेद यानी कि पोटली का सेक करने के बाद 15 दिन में ही वो ट्रैवल कर पाए। उनकी स्वेलिंग जो पहले स्टीरॉयड से भी नहीं उतर रही थी, वो इतना करने के बाद काफी उतर गई और वो प्लेन ले करके बाय एयर एलए में आ गए, जहां पे बाद में हम एलए जाने वाले थे 15 दिन के बाद। तो वो वहां आ गए और उन्होंने 2 साल तक पंचकर्म और आयुर्वेदिक उपचार किया। उससे आज करीब 12 साल हो गए। उनका आरए टेस्ट आज भी नेगेटिव है। आप भी वो चीज अपने जीवन में आजमा सकते हैं। तो आगे लिख लीजिए एक और सिद्ध प्रयोग, जिसमें है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर,
1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण, 1/2 चम्मच सौंठ का चूर्ण, 1/2 चम्मच अजवाइन का चूर्ण यानी वाइल्ड सेलेरी सीड वो 1/4 टीस्पून, असाफेटिडा, हींग 1 चुटकी भर के। हम जो खाने में हींग इस्तेमाल करते हैं ना, वो हींग जिसे इंग्लिश में असाफेटिडा बोलते हैं, वो 1 चुटकी भर के, और मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड वो 1/2 टीस्पून, मेथी का चूर्ण 1/2 टीस्पून। सो ये सारी चीज मिला करके पानी के साथ दिन में 2 बार ले लीजिए। यदि बहुत ही परेशानी हो तो आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ कैस्टर ऑयल 1 चम्मच लेना है। उससे सुबह सुबह वायु निकल जाएगी और धीरे धीरे जोड़ों का दर्द और सूजन जो है वो कम हो जाएगी।